कि कोई काम समाज में करता है, किया जाता है, तो उस कार्य के करने का पैमाना क्या है? तो हर व्यक्ति कहता है कि ये काम वैध है। वैध का मतलब वेद के अनुसार है। और कोई गलत काम है तो कहा जाता है ये अवैध है, अर्थात जो वेद के विरुद्ध है। तो जितने अच्छे काम हैं वो सब वेदानुकूल है, वैध माने जाते हैं, और जो प्रतिकूल कार्य है वो सब अवैध माने जाते हैं। इसी तरह से जब हम एक दूसरे के सामने उपस्थित हों, आपस में मिलें, तो क्या कहें? अब तो आप पता है कितनी दूर से चले आए, 1,96,08,53,122 वर्ष से बंधुओं आप यात्रा कर रहे हैं। इतना समय हम आपको चलते चलते हो गया, और जब इस धरती पर मनुष्य ने पहली बार कदम रखा था, ध्यान दीजिएगा, इस धरती पर पहली बार जब आदि मानव ने कदम रखा तो उसे कौन बताने वाला था, और उसे क्या बताया गया कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने उपस्थित हो और उसे जानता नहीं, परिचय नहीं है, तो उसे क्या कहे? उसे क्या कहा जाए? मैं अचानक किसी के सामने आया या कोई मेरे सामने आया और मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, लेकिन हम एक दूसरे के लिए क्या कहें? ये जान दुनिया के सामने किसी के पास नहीं था। तो राष्ट्र कवि लिखते हैं, हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते थे, ईश के आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते। तो तब वेद मंत्रों का व्याख्यान करते। तो हम जब एक दूसरे के सामने उपस्थित हों, कोई हमारे घर पर आए अथवा हम कहीं जाएं और कोई हमसे बीच में मिले, तो हमें एक दूसरे के प्रति क्या कहना चाहिए? तो मैं प्रश्न करता हूं, बोलो क्या कहना चाहिए? कोई उत्तर है तुम्हारे पास? अब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सब, किसी ने बताया आपको? बताया नहीं, सुनो ध्यान से। तो कहा अभिवादन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभिवादन। अभिवादन शब्द का अर्थ है बच्चों, अभि माने पूर्व, पहले, वादन माने कहना, अर्थात पूर्व में कहना, सबसे पहले कहना। क्या कहना? ऐसे शब्द का उच्चारण करना, ध्यान ना, ये सबसे बड़ी सामाजिक बुराई चल रही समय। ऐसे शब्द का उच्चारण करना जिस शब्द के उच्चारण करने से उच्चारित करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद मिले, और जिसके प्रति वो शब्द उच्चारित किया जा रहा है उसका सम्मान हो जाए। हाँ, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। ऐसे शब्द का उच्चारण करना जिससे उच्चारण करने वाले को तो आशीर्वाद मिले, और जिसके लिए उच्चारित किया जा रहा है उस व्यक्ति का सम्मान हो जाए। ऐसे शब्द का उच्चारण करना अभिवादन कहलाता है। और ध्यान देना, दुनिया के अंदर ऐसा शब्द सबसे पहले वेद ने दिया, और इस वेद के शब्द को हमारे ऋषियों ने आपस में प्रयोग किया, और उस प्रयोग को बीच में 5,500 साल तक ये आर्य जाति भूल गई। और भूलने के बाद महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने उस शब्द को दोबारा से हमें दिया, वेद में से निकालकर। जानते हो वो शब्द क्या है? क्या है पता है? बोलो मेरे साथ। और वो शब्द नहीं, वो मंत्र है। वो शब्द नहीं बल्कि क्या है? मंत्र है। और मंत्र नहीं बल्कि पूरा वाक्य है अपने आप में, सटीक। तो सुनो ध्यान से, वो वाक्य है, वो मंत्र है बच्चों, जिसे याद करके, प्रयोग करके, रोजाना बोल के, आपस में बोलकर आपको आयु मिलेगी, बल मिलेगा, विद्या मिलेगी और यश मिलेगा। ये 4 पदार्थ आपको प्राप्त होंगे जो पंडित जी कह रहे थे। अब पता लग गया क्या है? बोलो नमस्ते। क्या नाम है? नमस्ते। बोलो क्या है? नमस्ते। कौन सा शब्द है? नमस्ते। नमस्ते। ये अभिवादन वाचक शब्द है दुनिया के अंदर, ध्यान देना। नमस्ते के अलावा आपस में मिलने के लिए कोई दूसरा शब्द आज तक धरती पर बना नहीं है, और जब तक ये संसार रहेगा बनेगा भी नहीं। नोट करें मेरी बात को। इसके स्थान पर अंड वंड पाखंड लोगों ने, किसी कोई सीताराम कहेगा, कोई राधे राधे कहेगा, कोई जयशंकर की, कोई जयसिंह, कोई भीमराव अम्बेडकर के नाम से लेगा, कोई कुछ कहेगा। ये सब धूर्तता है, याद रखिएगा। इन शब्दों का कोई आपस में मिलने पर उच्चारण करने का कोई रहस्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, इनके कोई संगति नहीं और इनका कोई फल नहीं।
फल मात्र केवल नमस्ते एक शब्द है। ये बात मैं एक विद्यालय के अंदर कह रहा था, तो विद्यालय का सेवानिवृत्त अध्यापक पूर्व उन्होंने नया विद्यालय खोला था। उन्होंने मेरे से कहा, आचार्य जी आपकी बात बहुत अच्छी लगी हमें, ये हम मान गए कि बीच में अन्य लोगों के नाम से जो जयघोष शब्द लगे हैं, अभिवादन के स्थान पर जो बोलने लगे हैं, वो अतार्किक हैं और गलत है, ये मुझे स्वीकार है। भाई बढ़िया बात। तो आज से ही आप क्या कहेंगे बच्चों अपने आपस में? बोलो, इधर भी इधर ध्यान दो। क्या कहेंगे? नमस्ते। नमस्ते। पिताजी को क्या बोलेंगे? नमस्ते। पिताजी को नमस्ते। माताजी को नमस्ते। जोर से बोलो। नमस्ते। भाई को नमस्ते। बाबा को नमस्ते। और हमारा जैसे कोई माता मिल जाए तो नमस्ते। नमस्ते। हाँ, क्या कहेंगे? नमस्ते। राधे राधे मत कहना, सीताराम मत कहना, जयशंकर की मत कहना किसी से। क्या कहेंगे? नमस्ते। हाँ, क्यों कहेंगे? क्योंकि हमसे पूर्व भी भगवान शंकर भी नमस्ते किया करते थे, भगवान राम भी नमस्ते करते थे, कृष्ण भी नमस्ते करते थे, और जितने भी महापुरुष हैं और जितना भी हमारा साहित्य मिलता है, सब में आपस में हमारे सारे महापुरुष, सारे देवी और देवता एक दूसरे के पास आते और जाते थे, मिलते थे, तो आपस में एक दूसरे को क्या कहते थे? नमस्ते। बस यही हमारी परंपरा है, ये वैदिक परंपरा है, ये ऋषियों की परंपरा है। आपस में मिलते समय में क्या कहें, बस यही कहना चाहिए।